नमस्कार दोस्तों, ये है सुबह की दिनचर्या मेरी। सुबह उठ के सबसे पहले खाली पेट फ्रेश होने के बाद खाली पेट मैं रेनाटस कैप्सूल लेती हूँ। जो मुझे कीमोथेरेपी के बाद से जो स्वेलिंग आई है, बाल झड़े मेरे, मतलब बहुत वीकनेस आ गई थी, लेकिन ये कैप्सूल की वजह से मेरी वीकनेस ख़त्म हुई, प्लस मेरा स्वेलिंग ख़त्म हुई पूरी बॉडी की, और जो नाखून नीले पड़ गए थे वो भी ख़त्म हुए, और मेरे फेस पे जो ग्लो आया है, जो फेस को कहते हैं ना कीमो के बाद फेस फट जाता है, स्किन फट जाती है, तो जो फट रही थी ना मेरी स्किन, वो बिल्कुल ग्लोइंग स्किन हो गई। और दूसरी बात, मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट आया था इसको खाने के बाद। मतलब मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। जब दूसरी बार मैंने इसको अपनी पूरी बॉडी का सीटी स्कैन करवाया था, तो उसमें बिल्कुल सब रिपोर्ट नॉर्मल आई, मैमोग्राफी वगैरह A to Z सारी मेरी नॉर्मल आई थी। तो बस मैं इसे जीवन भर बंद नहीं करूँगी जब तक ज़िंदा रहूँगी। ये मेरे पतिदेव की देन है, क्योंकि मेरे पतिदेव मेरे हस्बैंड सॉरी, आगरा में उनका खुद का एक क्लिनिक है, और वो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, लेकिन देते एलोपैथिक भी हैं, दोनों देते हैं। तो मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। और ये सुबह की दिनचर्या मेरी। सुबह नाश्ते के लिए पोहा बनाया मैंने, और खाने में सिर्फ दाल बनाई है मैंने, और आटा को गूँथ के रख दिया है। और ये छौंका लगाने के बाद ये पूरे घर की, जब तक उससे पहले मैं सफाई कर चुकी थी पूरे घर की। और मैं ये काम करती हूँ, हल्दी ज़्यादा से ज़्यादा डालती हूँ। अब ठंड शुरू हो गई ना, तो आप जितनी ज़्यादा हो सके, अगर आप कैंसर सर्वाइवर हैं तो चाहे कोई भी कैंसर हो, आपको हल्दी ज़्यादा से ज़्यादा खानी है। लाल मिर्च के बजाय आपको काली मिर्च लेनी है। तो मैंने अपनी रूटीन डाइट में जो भी मसाले हैं ना, वो सब ज़्यादातर काली मिर्ची, हल्दी, ये चीज़ लेती हूँ। टमाटर से भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है कैंसर में। तो मैं ये चीज़ कंटिन्यू, और हरी धनिया और भी ज़्यादा लेती हूँ मैं। तो मेरी जो डेली की रूटीन डाइट है, तो मैंने उसमें शामिल कर दिया। और मैं यहाँ पे कुछ बोल रही थी, तो मैंने उसे म्यूट कर दिया। कल क्या है, सुबह से मेरी इतनी मनुष्यत निकली है। कुछ लोगों ने, मेरी फैमिली के ही थे, अब नहीं है, थे, मेरे पिता की संतानों में से ही एक थे, जो कह रहे थे कि ये घर खाली करो। ये मेरे पिता ने मुझे दिया था, और उन्हीं ने ही बुलाया था मुझे, जबकि वो किसी को पसंद नहीं करते थे बुलाने करने, सिर्फ मेरे सिवाय वो किसी से बात नहीं करते थे। तो मैं आ गई थी, इस घर में शिफ्ट हो गई थी उनके जाने के पहले ही पहले। तो वो मुझे शिफ्ट करके चले गए थे। ये जो पुट्टी वगैरह, कलर वलर, ये वो ही करवा के गए थे, जो भी कुछ था। मैं बाहर रहती थी, लेकिन मेरे को पसंद नहीं था अकेले रहना। तो मुझे है ना, शोर शराबा, मतलब घर का, परिवार का अपनापन देखना मुझे बहुत ज़रूरी था। क्योंकि मेरे बीमारी के बाद से तो ऐसी टूटी थी कि मेरे घर वालों ने, मेरे भाइयों ने संभाला, जबकि मैंने बहनों के लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ। जीवन में मैंने जो भी कुछ कमाया उन्हीं में गंवाया। लेकिन आज वो क्या कर रही हैं कि मैं किसी और के लिए वीडियो डाल रही हैं, लेकिन वो अपने ऊपर ले जा रही हैं। इतना गंदे से गंद उगल रही, मैं कुछ बता नहीं सकती। इस माहौल में भी उनको लड़ना सूझ रहा है, क्योंकि अब उनका मतलब निकल गया। उनके 22 साल के बच्चे हो गए। अब 22 साल तक बच्चों का जब खाना पीना सब कुछ, कपड़े लत्ते, मोटरसाइकिल, सब कुछ, टीवी, फ्रिज, कूलर, सब कुछ दे दे के थक चुकी। तो अब उनको ज़रूरत नहीं है। ये मेरा नाश्ता शुरू हो चुका 11, साढ़े 11 पे, पूजा करने के बाद। और मेरे साथ में मेरा भतीजा बैठा था। ये मेरे सबसे प्रिय बच्चे हैं, जो मेरी 100,000 गालियाँ सुनते हैं, और फिर भी बैठे रहते हैं, टाइम पास करते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, और भी बहुत कुछ जानने के लिए प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए।